वे लोग जो हजारों लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं, जिनका काम है लोगों को सुरक्षित उनके मंजिल पर पहुंचाना, अगर वही लोग दरिंदगी पर उतर आए तो हमारी माताएं बहनें घर तक सुरक्षित कैसे पहुंचेंगी। तो आज की ये शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना है एक ऐसी लड़की की जो देर शाम अकेले बस में सफर कर रही थी, पर उसे क्या पता था कि जो बस ड्राइवरों पर वो भरोसा कर रही है वही उसके लिए सबसे बड़े खतरे बन जाएंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं और ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये घटना उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड पे रात के समय लगभग सभी लोग जा चुके थे, यानी उस टाइम पे बहुत कम पैसेंजर वहाँ पे थे और वहाँ पर एक लड़की भी बस का इंतजार कर रही थी और देखने से वो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी सी लग रही थी। तब बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाली एक गार्ड की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। तब गार्ड उस लड़की के थोड़ा नज़दीक जाता है। तब वो लड़की डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी और बार बार अपने कपड़े को ठीक कर रही थी। उसे देखने से लग रहा था कि मानो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई हो। और उस गार्ड ने नोटिस किया कि जिधर वो लड़की बार बार देख रही है उधर एक व्यक्ति भी घूम रहा था और वो व्यक्ति भी इस लड़की को बार बार घूरे जा रहा था। अब गार्ड को लगता है कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये व्यक्ति ही इस लड़की को परेशान कर रहा हो। इससे पहले कि गार्ड उस लड़की से कुछ पूछता, वही लड़की गार्ड से पूछती है कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है, यहाँ से पंजाब के पटियाला के लिए बस कितने देर में जाएगी। फिर गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए गार्ड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पे कॉल कर देता है और फिर चाइल्ड वेलफेयर की टीम वहां पर पहुंच जाती है और फिर कुछ टाइम बाद पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब चाइल्ड वेलफेयर वाले और पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसीलिए फिर उसके पास लेडीज़ पुलिस जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो। तब वो लड़की उस लेडीज़ पुलिस को बताती है कि मैं पंजाब की पटियाला शहर जाना चाहती हूँ और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इसीलिए वो पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी थे। पुलिस उससे कई तरीकों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के बार बार पूछने के बाद भी वो बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। इसलिए पुलिस को उससे बात करके इतना तो समझ में आ गया था कि हो न हो ये लड़की उसी मुसीबत में है। इसीलिए वो उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब वो वहां जाकर उनसे कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब पुलिस वाले उसे खाना पीना खिलाते हैं और जब वो रिलैक्स हो जाती है तब उसके पास एक लेडीज़ पुलिस जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी उसे बताने के लिए ना तो उससे कुछ समझ आ रहा था, ना ही वो किसी को कुछ बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। फिर अगली सुबह उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है, क्योंकि पुलिस वाले को अभी तक लग रहा था कि शायद वो लड़की डिप्रेशन में है, इसलिए कुछ नहीं बता पा रही है। फिर 2 दिनों तक उसकी ट्रीटमेंट चलती है और ट्रीटमेंट के बाद फिर से लेडीज़ पुलिस उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तब वो रोने लग जाती है और बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर ब्रूटली उसका किया है। तब पुलिस उसे चुप कराती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो पुलिस को बताती है कि उसके साथ ये सब देहरादून के बस स्टैंड पे हुआ है। फिर पुलिस वहीं बस स्टैंड पर पहुंचती है और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तब वो देखती है कि जहां पे वो लड़की बैठी हुई थी वहीं आसपास एक व्यक्ति घूम रहा था और वो बार बार उसी लड़की को देख जा रहा था। तब पुलिस उस व्यक्ति की फुटेज उस लड़की को दिखाता है और उससे पूछता है। तब वो लड़की फिर से रोने लगती है और बताती है कि हाँ यही है वो दरिंदा, लेकिन इसके अलावा कई लोग और भी थे। फिर पुलिस उस व्यक्ति की फोटो लेकर बस स्टैंड पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को उसकी नाम और उसकी एड्रेस मिलती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे थाने ले आती है और फिर उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन 12 अगस्त 2024 शाम के लगभग 4 बज रहे थे। दिल्ली की कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी थी और वहाँ के लोगों से पूछ रही थी मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है, वहाँ के लिए कौन सी बस जाएगी। और वो लड़की जिससे बस के बारे में पूछती है वो व्यक्ति भी एक बस का ड्राइवर होता है और वो कहता है इस बस पे चढ़ जाओ। और वो बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए रेडी थी।
और उस लड़की को बस में बैठा लिया जाता है और कंडक्टर उसे पैसा ना लेते हुए कहता है कि तुम्हें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉपेज आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो बस खुल जाती है और रात के लगभग 10 बजे के करीब वो बस उत्तराखंड के राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर पहुंचती है और वो उस बस की लास्ट स्टॉपेज थी। फिर एक एक करके उस बस के सारे पैसेंजर उतर जाते हैं और वो लड़की वहां अकेले रह जाती है। फिर उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी होगी और वो बस यहाँ से कुछ समय बाद जाएगी, तब तक तुम यहीं हमारे साथ समय गुजार लो। और फिर कुछ समय बाद उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की को बस के पिछले सीट पर ले जाता है और उसे छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और फिर उसके साथ वो इतना घटिया और घिनौना काम करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उन्हीं के पास में एक और बस खड़ी थी जो दिल्ली से ऋषिकेश जाती थी और उस बस में भी एक ड्राइवर और कंडक्टर थे। उन्हें जब दूसरे बस से एक लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है तब वो उस बस में जाते हैं और उस लड़की की मदद करने के बजाय उल्टा वो लोग भी उस लड़की पे टूट पड़ते हैं और लगभग 2 घंटों तक उन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। और 2 घंटे बाद उस बस का कंडक्टर कैशियर के पास जाता है टिकट के पैसे जमा करवाने और वो पैसे जमा करवाने लगता है। तब कैशियर उससे पूछता है कि बस स्टैंड पर तो गाड़ी 2 घंटे पहले आई, लेकिन तुम अभी इतने लेट क्यों आए हो और इतने देर से कहाँ थे? तब कंडक्टर उससे कहता है मैं एक काम में बिजी हो गया था। फिर कैशियर उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। तब वो कैशियर को भी बता देता है कि मेरे बस में एक लड़की है, तुम भी चलना चाहो तो चल सकते हो। अब कैशियर ये सुनते ही उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और ये भी वहां पहुंचता है और उस लड़की को अपने हैरवानियत का शिकार बनाता है। फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं या फिर वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर वो लड़की रूट नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और वो वहां परेशान डरी सहमी सी बैठी हुई थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक गार्ड की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और गार्ड देखता है कि एक अननोन पर्सन उस लड़की के आजू बाजू घूम रहा है और वो बार बार उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा है। उस कंडक्टर को अब डर लगने लगा था कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे। वो कंडक्टर उस लड़की को वहां से हटाना चाहता था। तो ये थी आज की केस की सच्चाई, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि उन 5 लोगों में 2 लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। क्या उन्हें उस लड़की के साथ इतना बुरा करते हुए बिल्कुल भी दया नहीं आया कि वो लड़की उनकी बेटी की उम्र की होगी? तो आखिर कब तक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने आप को इस समाज में असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? क्या ऐसे दरिंदों के लिए इतनी कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए जिसके बाद ऐसा काम करने में किसी को भी 100 बार सोचना पड़े? तो इस पूरी केस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।